और अब आपको दिखाते हैं चुनाव की बड़ी खबरें इलेक्शन टॉप 10 में। यूपी में दूसरे चरण के लिए 11 जिलों की 67 सीटों के लिए चुनाव प्रचार अभियान आज शाम 5 बजे थम जाएगा। दूसरे चरण में सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर और बदायूं की 67 सीटों के लिए 15 फरवरी को मतदान होना है। इस चरण में कुल 720 उम्मीदवार मैदान में हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भी चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। यहाँ 70 विधानसभा सीटों में 59 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। एक सीट कर्णप्रयाग पर बीएसपी उम्मीदवार की मौत के बाद चुनाव रद्द कर दिया गया है। 15 फरवरी को होने वाले चुनाव में 62 उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। विधानसभा के लिए इस बार कुल 637 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यूपी में आज रैलियों का सोमवार रहेगा। सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज रैली लखीमपुर खीरी में होगी, जहां राहुल गांधी और मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी इसके अलावा बिजनौर और बरेली में भी जनसभा करेंगे। अखिलेश बदायूं में 5 और मुरादाबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती इटावा और उन्नाव में जनसभा करेंगी। मुलायम सिंह भी आज इटावा में रैली करने जा रहे हैं। फैजाबाद में विनय कटियार ने एक बार फिर राम मंदिर का राग अलापा है। लोगों को संबोधित करते हुए विनय कटियार ने कहा, जिस तरह सरदार पटेल ने सोमनाथ में मंदिर का निर्माण कराया था, उसी तरह हम अयोध्या में कानून बनाकर राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। सोमनाथ मंदिर का निर्माण संसद के अंदर कानून बनाकर हो सकता है, तो अयोध्या जाकर भी तो राम मंदिर का निर्माण कानून बनाकर भी तो किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी में मुलायम और अखिलेश का झगड़ा तो खत्म हो गया है, लेकिन अमर सिंह और आजम का झगड़ा खत्म नहीं हो पा रहा है। आजम खान ने रामपुर में एक रैली के दौरान अमर सिंह पर आपत्तिजनक बयानों की झड़ी लगा दी। इसकी औकात और इसकी हैसियत में भी मैंने ही रखा है और लक़ब भी मैंने ही दिया। यूपी में रविवार को कांट विधानसभा में बीएसपी और आरएलडी के समर्थकों में भिड़ंत हो गई। बीएसपी प्रत्याशी के लिए फिल्म अभिनेता आफ्ताब शिवसानी रोड शो कर रहे थे। जब जयंत चौधरी की जनसभा से बीएसपी प्रत्याशी का रोड शो गुजर रहा था, तो जनसभा में बैठे लोग फिल्म अभिनेता को देखने के लिए सड़क पर आ गए। बस इसी से आरएलडी समर्थक भड़क गए और बीएसपी के रोड शो में शामिल गाड़ियों पर पथराव कर दिया। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक अरुण वर्मा पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। अरुण वर्मा के खिलाफ युवती की हत्या के मामले में धारा 302 के तहत परिजनों की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। मृतक युवती ने विधायक अरुण वर्मा और उसके 8 साथियों पर 2013 में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया था। अम्बेडकर नगर के आलापुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव रद्द कर दिया गया। इस सीट पर चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी की मौत के बाद चुनाव रद्द कर दिया गया है। आलापुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर कन्नौजिया कल सुबह जनसंपर्क पर निकले थे। प्रचार के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। यूपी के राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह का एक ऑडियो टेप सामने आया है, जिसमें मंत्री ने चुनाव में उनकी पसंद के मुताबिक खबर नहीं छापने पर एक अखबार के पत्रकार को जमकर गालियां दी। इस ऑडियो में मंत्री ने पत्रकार को धमकी देते हुए कहा कि रिजल्ट आते ही वो कार्यालय को पेट्रोल डालकर जला देंगे। रामपुर में बीएसपी प्रत्याशी की शक्ल हूबहू अपने भाई से मिलने की वजह से कौतूहल का विषय बना हुआ है। कह सकते हैं कि बीएसपी प्रत्याशी का प्रचार दोगुना चल रहा है। चेहरा एक लेकिन शरीर दो होने की वजह से लोगों को पता नहीं चलता है कि प्रचार कौन कर रहा है, ये प्रत्याशी है या फिर प्रत्याशी का भाई।